शुरू से जब मैं कैप्टन मेजर था कमांडोज में, तो मेरी कंपनी में कोई 14-15 ये चित्राली, हुंजा के, स्कर्दू के, गिलगित के लोग थे और बेहतरीन सिपाही वही थे। और आपको ये भी मैं बताऊं, ये कारगिल की मैंने आपको जिक्र किया है, कारगिल में असली फौज नहीं थी। कारगिल में NLI, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो स्काउट्स थे, जैसे मुजाहिद बटालियंस हैं, इनको सेकंड लाइन फोर्सेस कहते हैं हम। ये सेकंड लाइन फोर्सेस थी जिन्होंने ये गले से पकड़ लिया था हिंदुस्तान, क्योंकि उसके बाद कारगिल के बाद जो कारगिल के खिलाफ बोलता है उससे मैं पूछना चाहूंगा, 2 निशाने हैदर मिले हैं उधर और बेशुमार सितारा-ए जुर्रत और तमगा-ए जुर्रत दिए गए उन्हें। मेरे ख्याल में अमजद साहब शायद वहां लालच जान के गांव में गए आप, वहां उधर लालच जान हमारा मशहूर हीरो विजर में उसकी कब्र है वो। उसके बाद हमने NLI जो स्काउट थे उनको हमने फौज का रुतबा दे दिया, जैसे बलूच रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, वैसे ही हमने इस स्काउट्स को हमने NLI बना दिया, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। ये पक्की ऐसी बटालियन है, ऐसी फोर्स है जैसे बलूच रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट वैसी है अभी वो। तो ये उसको इज्जत हमने दी थी क्योंकि उन्होंने कारगिल में एक दलेरी, बहादुरी का मुजाहरा दिखाया था। तो ये उधर अब इलेक्शन हो रहे हैं, मैं कोशिश ये करूंगा जरूर कि मैं उधर चक्कर एक लगाऊं। आपने बहुत ये कारगिल के बारे में बड़ा आपने सुना होगा, बहुत अखबारों में पढ़ा। मैं आज आपको सही चीज, क्योंकि ये बात मोटिवेशन की हो रही है, हमारे ये बदकिस्मती हमारी कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ और फिर सियाचिन में भी कोई एरिया में ये हिंदुस्तानी फोर्स आ गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कारगिल ऐसे एक मार्का था जिसमें हमने दुनिया को गले से पकड़ लिया था और यानी 5 जगहों से हम कारगिल एरिया में अंदर गए हुए थे। उनमें से सिर्फ एक जगह थी जहां उन्होंने 40%, 50% वापस कब्जा किया था। 4 जगहों का उनको पता भी नहीं था। और हम ऐसी जगह पे थे कि जो श्रीनगर से ले सड़क जा रही है लद्दाख, उस पे गाड़ी दिन में नहीं चल सकती थी क्योंकि हम ऐसी पोजीशन में बैठे हुए थे कि पत्थर भी नीचे फेंकेंगे तो वो सड़क पे जाएगा उनके। ऐसे हमने, और एक जगह वो थी कि अगर हम आगे जाते तो सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी हुई है उसको हम पीछे से काट देते। तो बात ये मैं बताना चाहता हूं कि वो उस पे सही मायनों में अगर मीडिया एक्ट करता और सही मायनों में हुकूमत कार्रवाई करती तो वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी। लेकिन बदकिस्मती इस मिलिट्री विक्ट्री को एक पॉलिटिकल डिफीट में कन्वर्ट कर दिया गया। बदकिस्मती जो भी प्रेशर में आए वगैरह उसको मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप लोग सब ये याद रखो कि कारगिल का मार्का ऐसा था जो हिंदुस्तान को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उनके कई ऑफिसर, सैकड़ों ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल्स कोर्ट मार्शल हुए हैं। और इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी कोई कारगिल के खिलाफ टीवी पे आकर बोलता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि असली मार्का क्या था वो।